राधा स्वामी जी। बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज मैं आपके सम्मुख राधा स्वामी सत्संग व्यास की बुक परमार्थी साखियाँ की साखी कबीर साहब और रानी इंदुमती को संक्षेप में अपने शब्दों में साझा करने जा रही हूँ। इस साखी में बताया गया है कि संत कबीर साहब काशी में जुलाहे का काम करते थे। वे कपड़ा बुनकर उसे बाजार में बेचकर अपनी जीविका कमाते थे। उनके बहुत से भक्त थे, जिनमें से एक रानी इंदुमती भी थी। जब कबीर साहब रानी इंदुमती को सचखंड ले गए तो रानी ने देखा कि वहां पर कुल मालिक बैठे हैं और वो कोई और नहीं, खुद कबीर साहब हैं। इस पर वह हैरान हो गई, क्योंकि कबीर साहब ने अपने शिष्यों से कभी नहीं कहा था कि वे ही कुल मालिक हैं। वे तो अपने भीतर जाकर खोज करने के लिए कहते थे। रानी ने कबीर साहब से कहा, गुरुजी, आपको तो मैंने मृत्यु लोक में ही पा लिया था। अगर आप मुझे अपनी पहचान बता देते कि आप ही परमात्मा हैं तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, भजन बंदी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कबीर साहब ने जवाब दिया, रानी, मृत्यु लोक में अगर मैं कहता कि मैं सत्पुरुष हूँ तो तूने यकीन नहीं करना था, मानना ही नहीं था, और बल्कि तूने ये कहना था कि यह तो एक साधारण मनुष्य है जो खुद को परमात्मा कहता है। साथ संगत जी, संत हम इंसानों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आते हैं, जो कभी ये नहीं कहते कि हम गुरु हैं। सच्चा गुरु जीते जी कभी ये दावा नहीं करता कि मैं ही ईश्वर हूँ। गुरु सदा ही नम्रता और दीनता रखते हैं। वे खुद को दासों का दास तक कह देते हैं। अगर वे अपनी असलियत बता दें कि वे कौन हैं और कहां से आए हैं तो इंसान यकीन नहीं करेगा। इसलिए वे अपनी पहचान और ताकत को दुनिया वालों के सामने जाहिर नहीं करते, चुप रहते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लें किस तरह से मूर्ख लोगों ने संतों के साथ दुर्व्यवहार किया था। अगर इंसान संतों को पहचान पाता तो कभी दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता। साथ संगत जी, हमारे समाज में कबीर साहब और रानी इंदुमती की कथा को इस प्रकार से भी कहते हैं कि रानी इंदुमती के राज्य में जब भी कोई यात्री या साधु संत आते थे तो रानी उन्हें भोजन, वस्त्र इत्यादि काफी मात्रा में दान के रूप में देती थी। लोग कहते थे, रानी से बड़ी दानी कोई नहीं है। हम इंसानों की फितरत है कि जब इंसान अपने बारे में बार बार एक बात सुने तो उसका मन इस बात को सच मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह से रानी भी ये मानने लगी थी कि वह उसके समय की सबसे बड़ी दानी है। उसके मन में अहंकार आ गया था, क्योंकि अहंकार कभी कभी धर्म का चोला पहनकर भी आता है। एक बार संत कबीर साहब उसके शहर में आए। रानी ने संदेशा भेजा कि कबीर साहब को कहें कि वे भोजन ग्रहण कर ले। कबीर साहब ने जवाब दिया, जहां अहंकार परोसा जाता हो वहां कबीर नहीं जाते। जब रानी इंदुमती को इस बात का पता चला तो वह हैरान हो गई कि एक जुलाहा रानी का दिया हुआ भोजन ठुकरा रहा है। रानी परेशान भी हो गई, क्योंकि इसमें रानी का अपमान हो रहा था। बाद में रानी खुद कबीर साहब की झोपड़ी पर गई। रानी बोली, मैं अपनी पूरी जिंदगी में बढ़ चढ़ कर दान करती रही हूँ, फिर भी आपने मेरे द्वारा भेजा गया भोजन ग्रहण नहीं किया। कबीर साहब शांत थे, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा,
रानी, आपने दान बहुत किया है, लेकिन दान पुण्य करने से आपके अंदर अहंकार आ गया है। दान से पुण्य मिलता है, लेकिन अहंकार से बंधन मिलता है, जो कि एक तरह से माया का बंधन ही है। धर्म दिखाने की वस्तु नहीं है। भक्ति शोर नहीं, मौन है। ईश्वर मंदिर में नहीं, निर्मल हृदय में मिलता है। कबीर साहब ने फरमाया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ये सब सुनकर रानी की आंखें भर आई। खुद का राज मुकुट ही जैसे भारी लगने लगा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि सचमुच उसका धर्म, दान, पहचान, इन सब के बीच में अहंकार बैठा था। वह जानती थी कि जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर परमात्मा नहीं ठहरता। रानी ने अपना अहंकार छोड़कर कबीर साहब के चरणों में झुककर माफी मांगी। उसके बाद नामदान, दया और अपनी शरण देने की फरियाद की। कबीर साहब बोले, जो झुक गया वही उठ गया। कबीर साहब ने रानी को सिर्फ उसके अहंकार से ही रूबरू नहीं कराया, बल्कि सच्चे गुरु की पहचान भी कराई और अपनी शरण बख्शी। कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि जो स्वयं को भगवान कहता है वह अभी रास्ते में ही है, मंजिल पर नहीं पहुंचा। अपने आप को ईश्वर का दावा करना अहंकार है। परमात्मा में लीन हो जाना भक्ति है। जहाँ प्रचार है वहाँ सच सस्पिशियस है, संदिग्ध है। जहाँ मौन है वहाँ परम तत्व निकट है, क्योंकि जिसके भीतर ईश्वर प्रकट हो चुका हो उसके भीतर मैं कहने वाला कोई बचता ही नहीं। साथ संगत जी, जब भी हम आध्यात्मिक मार्ग या सत्संग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में शब्द आता है सतपुरुष। बहुत लोग इस शब्द को एक पहचान, एक नाम, एक उपाधि या एक पद मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सतपुरुष कोई नाम नहीं है। सतपुरुष तो एक अवस्था है, सत्य पर अडिग होने की अवस्था। लेकिन जो व्यक्ति इस अवस्था में होता है वह कभी अपने आप को सतपुरुष नहीं कहता। सतपुरुष की पहचान शब्दों से नहीं की जा सकती। वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, कोई चमत्कार नहीं दिखाते, अपनी महिमा का प्रचार नहीं करते। उदाहरण के तौर पर, जैसे सूरज कभी यह घोषणा नहीं करता कि वही प्रकाश का स्रोत है, फिर भी पूरी दुनिया उसके बिना अधूरी है। सूरज के बिना नहीं चल सकती। चाहे इंसान ने जितने मर्जी आविष्कार कर लिए हों, तब भी सूरज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसी तरह से सच्चा गुरु बिना प्रचार किए साधारण तरीके से जीवन जीते हुए अपने शिष्यों की सदा संभाल करता है और उनके जीवन को सही दिशा देता है। जो इस लोक में भी अपने शिष्य की संभाल करता है और सचखंड पहुंचने तक इस आत्मिक यात्रा में अपने शिष्य के साथ रहता है। लेकिन शिष्य अपने सतगुरु पर पूर्ण रूप से विश्वास तभी कर पाता है जब वह अपने अंदर जाकर खुद गुरु के नूरानी दर्शन करता है। सच्चे गुरु अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर इंसान सत्य की खोज में नहीं आता। कुछ लोग चमत्कार देखने आते हैं, कुछ लोग उनके साथ अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अगर गुरु अपने आप को सत्पुरुष या कुल मालिक कहना शुरू कर दें, अपनी रूहानी ताकत का प्रदर्शन कर दें, तो बेकाबू भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। गुरु की पहचान करने का तरीका ये भी है कि अगर गुरु की उपस्थिति से
शिष्य के अंदर बदलाव हो रहा हो, जैसे अहंकार कम हो रहा हो, डर कम हो रहा हो, भ्रम खत्म हो रहा हो, जिंदगी सरल और स्पष्ट होती जा रही हो, तो समझिए हम सच्चे गुरु की शरण में हैं। ये बताने का, बखान करने का मार्ग नहीं है, केवल अनुभव करने का मार्ग है। ये वो रास्ता है जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। साथ संगत जी, आपने देखा होगा कई बार सत्संग में जाते समय अगर कोई सवाल हमारे मन में है तो उसका जवाब सत्संग में ही मिल जाता है, वो भी बिना जुबान से सवाल किए। तो जो सतगुरु हमारे बिना मुंह से बोले सवाल जानकर जवाब दे दे, वो तो कुल मालिक ही होगा ना। ऐसे गुरु को इंसान समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। गुरु की शरण में जाने के बाद हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। लोगों के साथ व्यवहार अच्छा हो जाता है, क्योंकि सत्संग का, गुरु की शिक्षाओं का प्रभाव हम पर होने लगता है। साथ संगत जी, आपने नोटिस किया होगा अगर कभी हम पर कोई मुसीबत आती है तो गुरु कोई ना कोई जरिया बनकर हमारी मदद करने आते हैं। अगर वे साधारण इंसान हैं तो वे कैसे जान सकते हैं कि हम पर क्या मुसीबत आई है, और वे उस मुसीबत को दूर करने के लिए कैसे व्यवस्था कर सकते हैं। बाबा जी भी अपने सत्संगों में बार बार फरमाते हैं कि अगर परमात्मा देने की ताकत रखता है तो वह जानने की भी ताकत रखता है कि हमें क्या चाहिए, और वो जो जान नहीं सकता वो देगा कहां से। साथ संगत जी, आम जीवन में भी आप देखें कि जो अपने आप को बार बार ऊंचा कहता हो तो जरूर नहीं है कि वह ऊंचा हो। जो झुका हुआ हो, विनम्र हो, संभव है वही सबसे ऊंचे शिखर पर हो। सत्पुरुष को जानने के लिए, पहचानने के लिए बाहरी आंखें और कान की जरूरत नहीं है, केवल भीतर की चेतना चाहिए। एक जगह कबीर साहब फरमाते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। संतों ने तो क्या बुरा होना है, संत तो हमें समझाने के लिए हमारे बीच रहकर अपने आप को हमारे जैसा ही बताते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा दृष्टिकोण बदलना होता है। एक बार की बात है, गुरु गोविंद सिंह जी के समय में जब युद्ध चल रहा था तो एक सिख भाई कन्हैया की ड्यूटी युद्ध के मैदान में सैनिकों को पानी पिलाने के लिए लगा दी। वह पानी पिलाने के लिए गया तो युद्ध के मैदान में चारों ओर सैनिक घायल पड़े थे, दर्द से तड़प रहे थे। भाई कन्हैया ने ना कोई अपना देखा ना पराया, उसने सभी को पानी पिला दिया। कुछ सिखों ने देखा कि वह दुश्मनों को भी पानी पिला रहा है, तो वे गुरु गोविंद सिंह जी के पास गए और भाई कन्हैया की शिकायत की। गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई कन्हैया को बुलवा लिया। गुरु जी ने पूछा, कन्हैया सब तेरी शिकायत कर रहे हैं, तो दुश्मनों को पानी क्यों पिलाता है? भाई कन्हैया बोले, महाराज मुझसे कहा गया था कि जो भी गुरु के प्यारे हैं, अपने हैं, उनको पानी पिलाना है, लेकिन मुझे तो वहां पर कोई दुश्मन दिखाई ही नहीं दिया। सभी सैनिकों के चेहरों पर मुझे तो आपका ही नूरानी स्वरूप दिखाई दिया, तो मैंने सबको पानी पिला दिया। जिस पर गुरु गोविंद सिंह जी बहुत खुश हुए और भाई कन्हैया को गले से लगा लिया और बोले, कन्हैया आज तूने साबित कर दिया कि तू सच्चा सेवक है। सत्संग में जो बताया जाता है वो तूने अमल में लाकर दिखाया है। भविष्य में भी तेरा नाम सच्चे भक्तों में लिया जाएगा, तेरी मिसाल दी जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने
भाई कन्हैया को मरहम और पट्टियां भी दी और कहा, अब तो पानी पिलाने के साथ साथ घायल सैनिकों की मरहम पट्टी भी करना। साध संगत जी, हमें भी अपने सतगुरु के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। भाई कन्हैया की तरह सच्चे सत्संगी बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ नाम दान ले लेने से कोई सत्संगी नहीं बन जाता। गुरु के बताए उपदेश और उसूलों को भी अपने जीवन में धारण करना होगा, तभी हम अपने आप को सत्संगी कह पाएंगे। मालिक की रजा में राजी रहते हुए सतगुरु के कहे अनुसार अपनी ओर से भजन सिमरन को पूरा समय देने की कोशिश करनी चाहिए और मालिक की प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि भजन सिमरन के द्वारा हमने अपने बर्तन को साफ रखना है और बर्तन को भरने के लिए मालिक से फरियाद करनी है। साध संगत जी, सतगुरु शब्द स्वरूप है। जिस दिन हमारे अंदर शब्द प्रकट हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि सतगुरु हर पल हमारे अंग संग हैं, हमारी संभाल कर रहे हैं। हमारी संभाल तो अब भी हो रही है, लेकिन अभी हमें इस बात का एहसास नहीं है। एहसास तभी होगा जब अंदर शब्द धुन प्रकट होगी, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तब हमें ये भी पता चलता है कि यह शब्द धुन हमें बुला रही है, जिसे हम आज तक अनसुना करते आए हैं। वाणी में भी कहा गया है, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिछाने के लिए। दुनिया में किसी चीज ने हमारा साथ नहीं देना, हमारा साथ केवल और केवल उस मालिक ने देना है, सतगुरु ने देना है। हमें अपने ध्यान में दुनिया को हटाकर अपने सतगुरु को बिठाना है, जो कि शब्द रूप है। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। मालिक ने कब हमें अपने दीदार बख्शने हैं, ये उनकी मर्जी है। इसी भावना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही अगली साखी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। बाबा जी हम सब के जीवन में अपनी कृपा यूं ही बरसाते रहें। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी।